आपको खुशामदीद है लेक्सेशन आईटी में। आज हम लैब करेंगे VMware पर। और इसकी पहले जो मैंने लैब करवाई थी आपको स्नैपशॉट की करवाई थी, और आज भी मैं आपको जो लैब करवाऊंगा इसकी स्नैपशॉट भी बताऊंगा और स्नैपशॉट्स के एरर के बारे में बताऊंगा कि इसमें एरर कौन कौन से आते हैं। इसमें कौन कौन से एरर आते हैं जो स्नैपशॉट हमारा नहीं बनता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको स्नैपशॉट्स के एरर के बारे में बता दूं कि किन किन वजहों से इसमें एरर आता है कि स्नैपशॉट कभी कभी हमारा क्रिएट नहीं हो रहा होता है। स्नैपशॉट हमारा क्रिएट नहीं हो रहा होता है। तो गाइज़ मैं आपको इसका जो तरीका है वो बताता हूँ कि आप सबसे पहले तो इसका स्नैपशॉट स्नैपशॉट। ओके गाइज़, तो स्नैपशॉट हमारा ये आपका समझ लें EXXI EXI है। और इसके अंदर आपकी एक VM बनी हुई है। ओके, जो जैसे हमने विंडोज़ 7 की बनाई थी। ओके गाइस, तो इसमें हमने स्नैपशॉट्स स्नैपशॉट्स हमने स्नैपशॉट्स लेने। तो किन कौन कौन से एरर आते हैं। सबसे पहले तो हमारा एक एरर आता है इसमें कि अगर आपकी डेटाबेस जो आपकी EXXI की जो डेटाबेस होती है गाइस वो फुल हो जाए, अगर ये फुल हो जाए आपकी, तो तब भी आपका जो है स्नैपशॉट नहीं बनेगा। स्नैपशॉट नहीं क्रिएट होगा। और डेटाबेस हमेशा फुल इसलिए हो जाती है क्योंकि मैं आपको बताया था पिछली वीडियो में, अगर आपने मेरी देखी है स्नैपशॉट की, तो उसमें भी स्नैपशॉट जब हम क्रिएट करते हैं उसकी फ़ाइलें बनती हैं। तो उन फ़ाइलें तो छोटी बनती है, लेकिन अक्सर लोग बहुत ज़्यादा स्नैपशॉट तेज़ी के साथ बना रहे होते हैं कि हमारी कहीं फ़ाइल में कुछ हो ना जाए, हमारी EXI की स्नैपशॉट्स की फ़ाइल्स उड़ ना जाए। तो इस वजह से डेटाबेस फुल हो जाती है हमारी और पता नहीं चलता है। और एक दूसरा जो होता है हमारा दूसरा जो होता है कि हमारा VMware टूल VM जो टूल इंस्टॉल होता है, अक्सर इस वजह से भी होता है कि VM टूल इंस्टॉल ना हो तब भी हमारी ये स्नैपशॉट वर्किंग नहीं करेगा। लेकिन VM टूल अक्सर हुआ हुआ होता है, क्योंकि अगर VM टूल ना हो आपकी तो पता नहीं चलता कि VM में थोड़ा सा स्टक्स पना आते हैं, रुक के चलती है, इस तरीके से चलती है। तो VM टूल की वजह से कि ग्राफिक्स का ड्राइवर नहीं है, लैन कार्ड का ड्राइवर नहीं है, तो इस वजह से हमें VM टूल, हमारे कीबोर्ड के ड्राइवर नहीं है, तो इस वजह से VM टूल करना मस्ट होता है। तो इस वजह से भी कभी कभी एरर आता है हमारे VM पे। और जो थर्ड जो होता है वो सबसे ज़्यादा जो होता है हमारा जो इस तरीके से करता है। अच्छा, जो तीसरा जो होता है हमारा वो होता है RDM। वो होता है कि मैं आपको एक तरीका बताऊं इसके बारे में। RDM वो चीज़ है कि आप अगर कोई, आप समझ लें ये आपकी EXI है, सही है, EXI है, लेकिन इसकी स्टोरेज जो है स्टोरेज जो है वो एक अलग सर्वर पे पड़ी हुई है। एक समझ लें कि आपकी सैन हो गई, सैन आपकी सैन स्टोरेज में पड़ी हुई है। सैन स्टोरेज में अगर पड़ी हुई है तो वहाँ से जो हम इसको टारगेट करवाते हैं अपने EXI पे टारगेट करवाते हैं। टारगेट करवा के हार्ड ड्राइव लेते हैं कि मतलब समझ लें कि EXI का जितना भी जो सेटअप है वो सब है वो एक सैन के स्टोरेज सर्वर पे पड़ा है, हमारा जे बोर्ड पे पड़ा हुआ है। तो जिसकी वजह से हमारा स्नैपशॉट क्रिएट नहीं होगा इसमें कभी भी। RDMS वो होता है कि हमारी स्टोरेज जो होती है वो सैन पे पड़ी होती है, इस वजह से हमारे स्नैपशॉट क्रिएट नहीं होते हैं। तो इसकी आज मैं आपको तरीके बताऊंगा कि इसमें कैसे लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपने EXXI को लॉगिन कर लेते हैं। योर कंप्यूटर लो मेमोरी, लो मेमोरी बोल रहा है, वाकई फुल हो गया। इसमें से मैं अपना क्रोम ब्राउज़र बंद कर देता हूँ। सही है, तो थोड़ी रैम कम हुई है। तो गाइस इसको मैं लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद ये आप देख सकते हैं कि जो मैंने विंडोज़ 7 की क्रिएट करी थी VM। ओके,
तो ये VM में आप देख सकते हैं कि इसका अगर मैं एक्शन पे जाऊँ इसके और इसके स्नैपशॉट और मैनेज स्नैपशॉट्स पे आऊँ, तो ये आप देख सकते हैं कि मेरा एक बेस स्नैपशॉट क्रिएट हुआ है। ओके, ये अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरा बेस स्नैपशॉट क्रिएट होगा। अगर ये इसकी अगर डेटाबेस फुल होगी तो ये स्नैपशॉट क्रिएट नहीं करेगा, वरना आसानी से क्रिएट हो जाता है। अगर मैं आपकी इसकी डेटाबेस में जाऊँ तो ये आप देख सकते हैं इसकी डेटाबेस है। ये आप देख सकते हैं इसकी डेटाबेस है और लोकेशन का जा रहा है VMS वॉल्यूम। इसमें अगर आपको दिख रहा हो तो इसकी इधर डेटाबेस। अच्छा, स्टोरेज हमारी किधर पता चलेगी? पूरा ये जो देख सकते हैं आप, ये पूरा का पूरा इसका ये स्टोरेज का बता रहा है। अभी ये 15% है और अगर ये 17% इसमें अभी भी पड़ा हुआ है, कैपेसिटी पड़ी हुई है इसमें, काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी पड़ी हुई है, लेकिन अक्सर लोगों की VMs बन रही होती है। अगर मैं डेटाबेस अगर ये मेरी खुले तो ये खुल गई है, शुक्र है आज। विंडोज़ 7 में अगर मैं आऊँ तो ये देखें इसकी सारी VMs बन रही हैं। ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं VMs, ये देखें VMs बन रही हैं। VM1 लॉग्स। ये अगर मैं स्नैपशॉट को बताऊँ, स्नैपशॉट में देखें इसका अक्सर पूछा जाता है कि स्नैपशॉट्स में हमारी कौन से एक्सटेंशन यूज़ होती हैं, कौन सी एक्सटेंशन यूज़ होती हैं, तो हम बोल सकते हैं VMEM। ये एक्सटेंशन क्रिएट होती है स्नैपशॉट्स के लिए, VMSN होती है। ओके गाइस, तो ये हमारी VM है और इस तरीके से हम इसको क्रिएट इसका नहीं होता। अगर ये हमारी डेटाबेस फुल होगी तो तब भी हमारी प्रॉब्लम करेगी ये VM। ओके, तो VM के लिए हमें अक्सर यही करना पड़ता है कि हम जो है अपनी VMs को चेक करें कि इसकी स्टोरेज फुल तो नहीं है, तो इस वजह से हमारी ये एरर आते हैं। तो एक और तरीका होता है कि VM टूल ये हमारा देख सकते हैं VM टूल नॉट इंस्टॉल है। अगर मैं इसमें इसमें जो नॉट इंस्टॉल आ रहा है क्योंकि इंस्टॉल हुआ है इसमें VM। ओके गाइस, तो इस तरीके से हमारा VM होता है। अच्छा, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ADRMS, अगर वो मैं आपको बताऊँ डेटाबेस में अगर गाइस, तो हम अपनी इसमें RDM अटैच करवाते हैं, हम स्टोरेज पाएंगे और स्टोरेज में आने के बाद आप देखेंगे एडाप्टर्स में आप देखेंगे इसमें कौन सी भी कॉन्फ़िगर ESI स्केजी हुई भी है। अब हम इसमें इसको अब हम करवाएंगे ये स्कैन। अच्छा, इसको अनेबल करेंगे, इस केजी को अनेबल करेंगे तो ये देखें आपके सामने सारा इस केजी को अनेबल करा तो ये सामने आपके सारा आ गया। तो इसमें हम एक अगर एड्रेस ऐड करवाएं, एक एड्रेस ऐड टारगेट क्लिक, इसमें कोई हम सर्वर अगर ऐड करवाएं 192.168.1.1 चलें 1.1 करवाया हमने। ओके, और ये समझ लें एक तरीके से हमारी SKG ड्राइव ऐड हो रही है। ओके, इसको सेव करा। SKG सर्वर मतलब टारगेट सर्वर जिसको कहते हैं ना कि हम 364 पोर्ट होता है, तो ये हमारा ये ऐड हो गया समझ लें एक तरीके से। ओके, तो अब हम अपनी VM की तरफ चलते हैं। VM में अब हम इसमें इसके एक्शन में आएंगे। एक्शन में आने के बाद इसकी एडिटर सेटिंग में जाएंगे। एडिटर सेटिंग ऐड हो गई। अच्छा, इसमें देखिए आपके सामने आ रहा होगा हार्ड डिस्क, ऐड अ हार्ड डिस्क, तो इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें न्यू आ रहा है और एग्जेंटिक न्यू, और कहीं और से अगर हटाना हो तो एक और आ रहा है। हाँ, ये आ गया हमारा ISKG में लेस। अच्छा गाइस, तो यहाँ पे हमारा जो हमने ISKG ऐड करवाया था टूल, तो गाइस अगर मेरे पास इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ये टारगेट सर्वर, क्योंकि मेरे पास कोई इस वक्त टारगेट सर्वर है नहीं। अगर मेरे पास कोई टारगेट सर्वर होता तो आता है। अगर आपके पास अगर ये होगा तो मैं आपको एक इसका बता देता हूँ कि ये कहाँ से शो करेगा। आप इसकी ऐड हार्ड डिस्क पे क्लिक करेंगे तो जैसे हमारे पास न्यू आ रहा है, एक्साइटिंग हार्ड डिस्क आ रहा है, तो यहीं पर ही आपके RDM आ रहा होगा,
RDM आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे ना तो आपकी RDM डिस्क आ जाएगी। तो RDM डिस्क जैसी ही शो आउट होगी उसमें आप हार्ड डिस्क टारगेट सर्वर की ऐड करवा सकते हैं। यहाँ से ऐड करवाएंगे तो आपका स्नैपशॉट क्रिएट नहीं होगा। तो गाइस इन चीज़ों का आप ख्याल रखिएगा कि आपको पता चल जाएगा कि हमारा स्नैपशॉट किन किन चीज़ों से नहीं बनता है। तो उस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि हमारे एरर क्यों आते हैं। तो मैंने आपको बता दिए इन 3 वजूहात की वजह से हमारे पास एरर शो होते हैं ये EXI पे, ESXi पे। तो इन तरीके से होता है। ओके गाइस, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और हमारे पेज को भी सब्सक्राइब करें। ओके, खुदा हाफिज़।